चांदीपुर नामक एक शांत गांव में शादियां सादगी से होती थी, लेकिन दिल से भरी होती थी। मिट्टी के घर एक दूसरे के पास बने थे, चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे और गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था। इसी गांव में एक दयालु किसान हरि रहता था, उसकी पत्नी सीता और उनकी बेटी राधा के साथ। राधा स्वभाव से शांत, मेहनती और माँ के साथ घर व खेत के कामों में हाथ बंटाने वाली लड़की थी। जब राधा 18 वर्ष की हुई तो माता पिता ने उसके विवाह के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन सीता चिंतित थी। हरि, उसने एक शाम कहा, हम गरीब हैं, दहेज कैसे देंगे? आजकल लोग पैसे, सोना, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी मांगते हैं। हरि ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बोझ समझी जाए। एक दिन पास के गांव से रिश्ता आया। दूल्हा था मोहन, एक स्कूल शिक्षक जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके माता पिता साधारण कपड़ों और स्नेहभरी मुस्कान के साथ चांदीपुर आए। बातचीत के दौरान हरि ने घबराते हुए पूछा, कृपया बताइए, आप कितना दहेज चाहेंगे? मोहन के पिता चौंक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी बेटी मांगने आए हैं, आपका धन नहीं। राधा के संस्कार ही हमारे लिए दहेज हैं। सीता की आंखों में आंसू आ गए। राधा चुपचाप मुस्कुरा दी। शादी की तारीख तय हो गई। पूरे चांदीपुर में खबर फैल गई, बिना दहेज की शादी। कुछ लोग फुसफुसाए, ऐसी शादियां ज्यादा नहीं चलती, तो कुछ ने मोहन के परिवार की सराहना की। पूरा गांव मदद के लिए आगे आ गया। कोई चावल देने लगा, कोई बर्तन उधार देने, महिलाएं मिलकर खाना बनाने लगी और बच्चे आंगन को फूलों व रंगोली से सजाने लगे। राधा भी काम में जुटी। यह मेरी शादी है, उसने कहा, लेकिन यह पूरे गांव की है। शादी के दिन सूरज सुनहरी रोशनी के साथ उगा। राधा ने माँ द्वारा सिली हुई सादी लाल साड़ी पहनी थी। कोई भारी गहना नहीं, बस छोटी सी नथ और कांच की चूड़ियां। मोहन बैलगाड़ी पर बैठकर आया, दोस्तों के साथ हंसता हुआ। न घोड़ा था, न बैंड, बस ढोल और तालियां। विवाह के समय पंडित ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या कोई दहेज लेन देन होगा? मोहन ने स्पष्ट कहा, नहीं, हमारा रिश्ता सम्मान पर आधारित है। लोगों ने तालियां बजाईं। जो संदेह में थे वे भी सिर हिलाने लगे। भोजन के समय एक सुंदर दृश्य हुआ। एक गरीब विधवा अम्मा जी, जो आमतौर पर शादियों से दूर रहती थी, उन्हें सबसे पहले भोजन के लिए बुलाया गया। राधा ने स्वयं उन्हें परोसा। अम्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर हमेशा प्रेम से भरा रहे। शादी के बाद मोहन ने राधा का हाथ पकड़ा और गांव वालों से कहा, राधा अपना गांव नहीं छोड़ेगी। इस गांव ने उसे संवारा है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। उस रात पूरे चांदीपुर में दीपक जल उठे। बच्चे नाचे, बुजुर्ग मुस्कुराए और हर ओर शांति थी। सीता ने बेटी को गले लगाकर कहा, आज तुम सोना लेकर नहीं गई, सम्मान लेकर गई हो। राधा ने तारों की ओर देखा और गर्व महसूस किया, कपड़ों या भोजन पर नहीं, बल्कि उन मूल्यों पर जो उसे घेरे हुए थे।